चलिए बात करते हैं जंगल की आग के बारे में। देखिए, ये अब सिर्फ कोई खबर नहीं रह गई है, ये एक ग्लोबल संकट बन चुका है जो हर गुजरते साल के साथ और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन भयानक आग के पीछे की असली वजह क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर जंगल की आग इतनी विनाशकारी होती क्यों जा रही है? क्या ये बस प्रकृति का एक सामान्य चक्र है, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा है जो इन लपटों को पहले से कहीं ज्यादा गर्म और तेज बना रहा है? देखिए, इस समस्या के तह तक जाने के लिए हमें सबसे पहले उस माहौल को समझना होगा जिसमें यह सब हो रहा है, यानी कि हमारा ग्रह, हमारा प्लैनेट ही एक तरह से आग पकड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। तो सारी कहानी शुरू होती है तापमान से। जैसे जैसे हमारा ग्रह गर्म हो रहा है, गर्मियां भी और ज्यादा झुलसाने वाली होती जा रही हैं। जरा सोचिए, जैसे कोई बहुत बड़ा हेयर ड्रायर लगातार जमीन पर चल रहा हो और उसकी नमी की आखिरी बूंद तक को सोख रहा हो। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, ये गर्मी अब लंबे समय तक टिकती है, जिससे सूखे का मौसम भी खिंचता चला जाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि हमारे जंगलों को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा। वो लगातार सूखते जा रहे हैं और आग के लिए एक परफेक्ट ईंधन बनते जा रहे हैं। और बारिश का तो क्या ही कहना, उसका कोई भरोसा ही नहीं रहा। कभी कभी तो जोरदार बारिश हो जाती है और फिर महीनों तक सूखा पड़ जाता है। ये जो उतार चढ़ाव है ना, ये जमीन पर और भी ज्यादा स्ट्रेस डालता है और उसे एक छोटी सी चिंगारी के लिए भी बेहद कमजोर बना देता है। तो जब ये सारी चीजें एक साथ मिलती हैं, भीषण गर्मी, लंबा सूखा और बेमौसम बारिश, तो इसे कहते हैं टिंडर बॉक्स इफेक्ट। मतलब हमारी पृथ्वी सचमुच एक ऐसे माचिस के डिब्बे की तरह बनती जा रही है जो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रही है। तो ठीक है, माहौल तो पूरा तैयार है, जमीन सूखी है, जलने को बेताब है, लेकिन आग अपने आप तो लगती नहीं है ना, उसे चाहिए होती है एक चिंगारी। और जानते हैं, ज्यादातर मामलों में वो चिंगारी हम इंसान ही होते हैं। ये बात शायद हैरान कर दे, लेकिन ज्यादातर जंगल की आग इंसानी गलतियों की वजह से ही लगती है। कहीं कोई कैंप फायर ऐसे ही छोड़ गया, या चलती गाड़ी से सिगरेट फेंक दी, या फिर खेती के लिए जमीन साफ करने के चक्कर में लगाई गई आग हाथ से निकल गई। तो एक तरफ तो ये इंसानी वजह है, लेकिन हाँ, हमें कुदरत को भी नहीं भूलना चाहिए। आसमानी बिजली का गिरना भी जंगल की आग का एक बहुत बड़ा नेचुरल कारण है, खासकर उन इलाकों में जहां पहुंचना मुश्किल होता है। तो कुल मिलाकर ये इंसानी लापरवाही और कुदरती घटनाओं का एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है। लेकिन सुनिए, आग का लगना तो कहानी का बस एक हिस्सा है। असली दिक्कत तो तब शुरू होती है जब ये आग काबू से बाहर हो जाती है, और कुछ ऐसी सिस्टमिक दिक्कतें हैं, कुछ ऐसी खामियां हैं हमारे सिस्टम में जो इस आग को और भी ज्यादा भड़का रही हैं। सालों से हमारे जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट के तरीके रहे हैं ना, उन्होंने अनजाने में इस प्रॉब्लम को और भी बिगाड़ दिया है। सूखे पेड़ों और झाड़ियों को जंगल में जमा होने देकर हमने एक तरह से जंगल की जमीन पर पेट्रोल छिड़क दिया है। बस एक चिंगारी की देर है और छोटी सी आग भी एक भयानक रूप ले सकती है। और इसमें एक और विलन है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, वो हैं इन्वेजिव पौधे। मतलब कुछ ऐसे पौधे जो बाहर से आकर हमारे जंगलों में फैल गए हैं, और ये वहां के असली नेटिव पौधों से कहीं ज्यादा जल्दी आग पकड़ते हैं। एक तरह से ये आग को और तेजी से फैलाने का काम करते हैं। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। ये जितनी भी चीजें हैं, बदलता मौसम, हमारी गलतियां, खराब मैनेजमेंट, ये सब अलग अलग काम नहीं कर रहे हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा खतरनाक चक्र बना रही हैं जो खुद ब खुद चलता रहता है। इसे ऐसे समझिए, जितनी ज्यादा आग लगती है उतना ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जाता है। वो CO2 हमारे प्लैनेट को और भी गर्म करता है, जिससे और ज्यादा सूखा पड़ता है, और फिर और भी ज्यादा आग लगती है। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जो बस घूमता ही रहता है, खुद को और मजबूत करता हुआ। तो कुल मिला के बात यह है, बढ़ता टेम्परेचर, इंसानी गतिविधियां और खराब मैनेजमेंट, ये सब मिलके एक परफेक्ट स्टॉर्म बना रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इस चक्र को कभी तोड़ पाएंगे, या फिर हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां जंगलों का इस तरह जलना एक आम बात हो जाएगी? जवाब हमारे आज के एक्शंस में ही छिपा है।